Hello students, good evening to all. I am R.K. Verma and you are watching the channel Science Messenger. Today we will discuss about the allotropes of carbon. So, what are the allotropes? Allotropes are compounds which are present in different forms but made up of same type of elements. These are made up of same type of elements but their forms are different, have different spatial arrangement. Their forms are different due to the spatial arrangement of different spatial arrangement of atoms. Their physical properties are different. Their physical properties are different but chemical properties are same. Chemical properties are same because of these are made up of same type of elements. क्योंकि ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. स्पेशियल अरेंजमेंट, इनके एटम का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होता है इसलिए इनका शेप या फॉर्म अलग अलग होता है. तो एलोट्रॉप की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ड्यू टू व्हिच these are found in different forms. Allotropes have different physical properties like melting point, boiling point, have similar chemical properties because they are made up of same type of elements. Best example of allotropes of carbon are two crystalline forms of carbon, that is number 1 diamond. We will discuss about diamond. In case of diamond, each carbon atom is covalently bonded with other 4 carbon atoms forming tetrahedral structure in space. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड के अंदर हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 जिसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. तो आइए हम एक मॉडल के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं. देखिए, दिस इज द मॉडल ऑफ डायमंड. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे इस कार्बन को, देखिए ये कार्बन, दिस इज कार्बन एटम, ये सभी इसमें कार्बन एटम है. ये कार्बन देखिए 4 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और ये ऊपर 4. इस तरह से ये जो इस तरह का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है. ध्यान से देखेंगे जरा इस कार्बन को, देखिए ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से, ये जो लाइन है ये कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से, दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से, तीसरे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से और चौथे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से. तो हर एक कार्बन इसमें देखिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है. हमने आपको बताया था कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल. तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ पर कार्बन की चारों बैलेंसी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फुलफिल है. तो चारों बैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फुलफिल है तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर होकर के 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. पूछा जाता है व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसका आंसर है, पूछा जाता है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों होता है?
क्योंकि डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हैं कोवैलेंट बॉन्ड फार्म करने में कंज्यूम हो गए, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए बैड कंडक्टर होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इतना कम्पैक्ट होता है, इसलिए ये डायमंड बहुत हार्ड हो जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टिल डेट। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इसलिए इसका सर्जिकल नाइफ, सर्जरी करने के लिए स्पेशल नाइफ बनाए जाते हैं, कट मारने के लिए, ग्लास को काटने के लिए, और किसी भी चीज़ को एब्रेसिव के रूप में इसका यूज होता है, किसी सरफेस को घिसने के लिए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 केल्विन होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना कम्पैक्ट होता है कि इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, हमने आपको बताया कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं सेम टाइप के एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी अगला हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है। तो सेम टाइप के एलिमेंट से ही बने होते हैं, और इनका स्पेशियल अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, और एटम की व्यवस्था अलग होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है, इसलिए इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि ये कार्बन से ही बने होते हैं, जैसे ग्रेफाइट अभी आगे पढ़ेंगे तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन के अकॉर्डिंग ही होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और इसकी एक खास बात होती है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड के अंदर लाइट एक बार कहीं से भी प्रवेश कर जाए तो वो बहुत देर तक चमकता रहता है, क्योंकि लाइट उसके अंदर प्रवेश करने के बाद वो निकल नहीं पाती ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज due to total internal reflection, तो and its melting point is 4000 Kelvin, very high melting point. Tetrahedral structure, sp3 hybridization, very high melting point, sparkling due to the total internal reflection. It is used in surgical knife, abrasive agent, hardest known material. Next allotrope of carbon is graphite. Graphite is also made up of carbon, but there is difference in structure. स्ट्रक्चर में डायमंड से ये डिफ़र करता है। इसमें हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है मूव करने के लिए, और ये लेयर हेक्सागोनल रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, और हर एक हेक्सागोनल रिंग एक लेयर के फॉर्म में एक के ऊपर अरेंज रहती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है मूव करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ज़रा देखते हैं, ये हमारे पास देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेक्सागोनल बन रहा है, ये हर एक देखिए ये हेक्सागोनल रिंग बन रही है ऐसी, और ये जो पिंक कलर के दिखाए गए हैं ये है कार्बन। तो इसमें देखिए हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ। डायमंड के केस में आपने देखा था हर एक कार्बन 4 कार्बन से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था। इसमें देखिए अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये देखिए एक कोवैलेंट बॉन्ड इस कार्बन से, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड इस कार्बन से, और तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड इस कार्बन से। तो इस कार्बन के पास टोटल 3 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, जबकि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पास भी 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। हर कार्बन, इसमें ये कार्बन की बात करें तो यहाँ 3 से जुड़ा है, तो इसका मतलब हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और ये देखिए हेक्सागोनल लेयर बनाती है, ये हेक्सागन हो गया, एक लेयर ये ऊपर हो गई, दूसरी लेयर नीचे, इसके नीचे और लेयर होगी, इसके नीचे और लेयर होगी, तो ये लेयर के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सागोनल फॉर्म में लेयर बनाता है, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसके ऊपर भी लेयर हो सकती है। तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो इन लेयर के बीच में आसानी से मूव कर सकता है।
तो ड्यू टू द मोशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जबकि डायमंड नहीं पूछा जाता है। वाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ग्रेफाइट which can move in between the layers easily, so graphite conducts electricity. But in case of diamond, 4 electrons are shared for the formation of 4 covalent bonds, so there is no extra electron for the movement, so diamond is bad conductor of electricity. तो ग्रेफाइट हेक्सागन के फॉर्म में लेयर बनाता है और इस लेयर के बीच में हर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री रहता है। और ये लेयर एक दूसरे पर स्लिप हो सकती है, स्लिप ओवर हो सकती है, फिसल सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। तो ग्रेफाइट स्लिपरी होने के कारण इसका यूज किया जाता है जहाँ पर मोबिल ऑयल या ऐसे ग्रीस ऐसे लुब्रिकेंट नहीं यूज किए जा सकते, वहाँ पर इसका ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में, कारगिल वगैरह में जो हमारे जवान रहते हैं, उनकी बंदूक की नाल उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो नमी से जंग लगने का खतरा रहता है, इसलिए ऑयल या ग्रीस नहीं डालते। इसकी सहायता से ये स्लिपरी होता है, इसकी सहायता से वो साफ़ करते हैं। तो ग्रेफाइट का यूज हम लेड पेंसिल के रूप में भी यूज करते हैं, इसलिए इसको लेड पेंसिल भी बोलते हैं। जो हम पेंसिल लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट डला रहता है। तो इसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। डायमंड के केस में होता है sp3, इसमें होता है sp2, और हेक्सागोनल रिंग बनती हैं जो लेयर के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम के पास फ्री होता है मूव करने के लिए, इसीलिए होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के कंपैरिजन में कम होता है, 1800 केल्विन होता है, जबकि डायमंड का होता है 4000 केल्विन। तो ये थे कुछ डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स। अब देखिए ये भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है। तो अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो चूंकि इसका कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कार्बन ही है, तो ये कार्बन के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी देगा, इसलिए एलोट्रॉप की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है, जबकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं।